Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है हमारा इस आज के साधु संग ऑनलाइन संध्याकालीन सत्र में हम लोग देखेंगे चैतन्य चरितामृत। प्रार्थना से शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम में नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे मेरे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। नाना शास्त्र विचारणैक निपुण ब्रह्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवनमन्यो शरण्यो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमतालिको वंदे रूप सनातन रघुजुग श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञान अपोहनं च वेदेश्च सर्वैर्भाम्यो विद्यो वेदांत वेद विधि चाहम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं चैतन्य चरितामृत के अमृत से। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो हम लोग देख रहे हैं चैतन्य चरितामृत का आदि लीला दूसरा अध्याय। चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात भगवान कृष्ण हैं। इसका हमने श्लोक नंबर 12 तक देखा था। तो आज हम लोग 13 देखेंगे। चर्म चक्षे देखे यायचे सूर्य निर्विशेष ज्ञान मार्गे लयते नारे कृष्ण विशेष। इसमें अब क्या कहा गया है? As with the naked eye, one cannot know the sun except as a glowing substance. Merely by philosophical speculation, one cannot understand Lord Krishna's transcendental vibration. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जैसे कोई सिर्फ आंखों से अगर सूर्य को देखे तो उसको सिर्फ एक चमक दिखाई देगी, वो नहीं सूर्य को समझ पाएगा। उसी तरह से अगर कोई तार्किक जो है तात्विक तर्क लगा रहा है तो उससे तो कभी भगवान कृष्ण के जो आध्यात्मिक अलग अलग जो गुण हैं उनको कभी समझ नहीं पाएगा, वैरायटी को समझ नहीं पाएगा। तो ये जैसे सूर्य को नंगी आंखों से देखने के समान है, हम कभी समझ नहीं पाएंगे। वैसे ही तर्क से हम लोग कभी भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज कह रहे हैं। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं 14। तो हम लोग श्लोक नंबर 14 पढ़ते हैं। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेषु वसुधाति विभूति भिन्नम् तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतम् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी ने ब्रह्म संहिता का एक फेमस श्लोक है वो लिया है। अब इसमें क्या कहा गया है? हे गोविंद, मैं उस गोविंद आदि
पुरुष की पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, जिसके पास बहुत शक्ति है और इसका जो शरीर की चमक है वही साक्षात ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति है, जो कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है और असीमित है। और वो अलग अलग जो वैरायटी है अलग अलग ग्रहों के वो दर्शाती है। उनका अलग अलग ऐश्वर्य जो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में है वो हमको उससे दिखता है। तो भगवान कैसे हैं, कृष्ण गोविंद कैसे हैं, वो ऐश्वर्यपूर्ण है और हम लोग उसको कभी समझ नहीं सकते। ये इस श्लोक में कहा गया है। तो हम लोग तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। अब इस श्लोक में कहा गया है, ये है ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 40। Each and every one of the countless universe is full of innumerable planets. तो ऐसे असंख्य करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है जिसमें कई अनगिनत इसमें ग्रह हैं, जिसका अलग अलग वातावरण है, इसका अलग अलग चीजों से बने हैं। और ये सब ब्रह्मन से जो ब्रह्म ज्योति उससे आता है, सॉरी जो ब्रह्मन है यानी जो पर ब्रह्म है उससे आता है। और इस ब्रह्मन के या जो ब्रह्म ज्योति है इसका जो उद्गम है वो भगवान कृष्ण है, भगवान गोविंद है। और उनके शरीर से ये आभा आती है, जिनको सारे देवी जिनको आदि पुरुष परम भगवान के नाम से जाना जाता है। और एक श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। कोटि कोटि ब्रह्मांडे यही ब्रह्म विभूति, सही ब्रह्म गोविंद है अंग कांति। अब ये जो श्लोक है ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्म ज्योति का ये जो ऐश्वर्य है, जो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में फैला हुआ है, वो ब्रह्मन ये सिर्फ भगवान गोविंद जो है उनके शरीर की कांति है, उनकी अंग की कांति। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। और एक श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 16। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अभी कैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ही भगवान कृष्ण हैं और कैसे भगवान कृष्ण सर्वोत्तम आदि पुरुष आदि देव हैं, ये यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। तो श्लोक नंबर 16 देखते हैं हम लोग। श्री गोविंद भजे अमीते होमार मोरपति, तहार प्रसादे मोर है सृष्टि शक्ति। अब इसमें क्या कहा गया, मैं उस गोविंद को भजता हूँ, वो मेरे नाथ हैं और उन्हीं की कृपा से मैं ये सारी सृष्टि की सृजन कर सकता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा जी का जो डायलॉग्स चल रहा है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो कहते हैं मैं गोविंद की पूजा कर रहा हूँ, तो मेरे नाथ हैं और उन्हीं की कृपा से मैं इस सृष्टि का सृजन कर पा रहा हूँ। इसका तात्पर्य देखते हैं हम लोग। तात्पर्य श्री प्रभुपाद कीजिए। यद्यपि सूर्य जो है सारे ग्रहों से बहुत दूर है और उसकी जो किरणें हैं वो भी इन ग्रहों का पालन कर रही है। वास्तव में सूर्य अग्नि हीट को क्या बोलेंगे हम लोग? ताप, उष्णता और प्रकाश देता है। सारे ग्रहों को यही सूर्य जो है वो ताप और प्रकाश देता है। वैसे ही भगवान गोविंद जो है, जो परम सूर्य है, वो उनका
जो ताप है और उनका जो प्रकाश है वो सारे सब जगह पे सारे अवतारों में फैला हुआ है, उनके जितने भी विस्तार है उनमें फैला हुआ है। जो सूर्य का ताप और जो प्रकाश है वो सूर्य से अलग नहीं है। उसी प्रकार भगवान का गोविंद की जो शक्तियां हैं भगवान से अलग नहीं है, और इसीलिए जो ब्रह्म ज्योति है वही गोविंद है। भगवत गीता के 14वें अध्याय के श्लोक नंबर 27 में कहा गया है, साफ साफ ये आता है कि ये जो भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, ये भगवान कहते हैं ये भी मुझसे ही आता है, गोविंद से आता है, और यही परम सत्य है। हम लोग इसका वो श्लोक भी पढ़ते हैं, 14वें अध्याय का श्लोक नंबर 27। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। इसमें भगवान कृष्ण भगवद गीता में क्या कह रहे हैं कि मैं ही उस ब्रह्म ज्योति का आधार हूँ जो शाश्वत है, शाश्वत है, अमृत है, और सारे सुख का वही जो है, मतलब परम सुख वही है। तो इसमें ये कहा गया है। तो बाकी के जो श्लोक है वो हम लोग कल पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 17। हरे कृष्णा। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संत की जय। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। ओके, तो हम लोग रुकते हैं। हरे कृष्णा। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय।